हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, है ना, कि सोलर एनर्जी क्या होता है, उसका जीवन में हमारे क्या उपयोग है। जो सोलर एनर्जी कहा तो हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है। सोलर एनर्जी, ठीक है। अब आप तो नाम से ही जानते हैं कि सोलर एनर्जी होता क्या है। सोलर एनर्जी होता क्या है, तो जो सोलर एनर्जी मैं बताना चाहूँगा कि सोलर एनर्जी जो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा जो सूर्य से हमें प्राप्त होती है ना, वो उसका ऊर्जा जो प्राप्त होती है सूर्य से, जैसी ऊर्जा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है, डायरेक्ट प्राप्त होती है, जैसी भी प्राप्त होती है, तो वो जो हम प्राप्त करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं ऊर्जा के फॉर्म में, उसे ही हम सोलर एनर्जी कहते हैं। तो अब देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना, कि इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। सोलर एनर्जी का इंट्रोडक्शन मतलब परिचय क्या है। तो सोलर एनर्जी इज द रेडिएशन फ्रॉम द सन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हीट, कॉजिंग केमिकल रिएक्शन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी होता है तो रेडिएशन फॉर्म में प्रोड्यूसिंग हीट, मतलब प्रोड्यूसिंग हीट को उत्पन्न करने में उसकी क्षमता होती है। रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में, कॉजिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल रिएक्शन करके जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, वो विद्युत का उत्पादन करती है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि सोलर एनर्जी इज द एनर्जी फ्रॉम सन ऑफ द कन्वर्ट इनटू थर्मल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर एनर्जी होती है तो ऊर्जा के फॉर्म में, जो सोलर एनर्जी होती है तो ऊर्जा के फॉर्म में सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट करके तापीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो कि जो प्रकाश है उसका उतना ऊर्जा का स्रोत है, और सूर्य के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना ताप है कि उसके प्रकाश को तो हम डायरेक्ट सहन ही नहीं कर सकते। अब तो सभी जानते हो कि जो हमारे पृथ्वी के 30 से या 24 किलोमीटर, या है ना 25 किलोमीटर के अंदर के ओजोन लेयर काम करती है। ओजोन लेयर होती है जो सूर्य से आने वाली किरणों, पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अब चूंकि इतना प्रदूषण फैल रहा है तो उसमें भी मतलब वो हो रहा है, ओजोन लेयर ख़त्म होती जा रही है ना। तो चलिए, हमारा टॉपिक यहाँ है कि जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं तो उनको कन्वर्ट करके थर्मल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब थर्ड है कि सोलर एनर्जी इज द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट अब्यूडेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल। जो सोलर एनर्जी है तो साफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी साफ स्वच्छ है ना, उसमें कोई प्रदूषण तो है नहीं ऐसा। तो क्लीनेस्ट एंड मोस्ट अब्यूडेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ अवेलेबल। जो सूर्य की ऊर्जा है अत्यधिक मात्रा में, अब्यूडेंट अपन बोले तो पर्याप्त तो बोल सकते हैं, रिन्यूएबल जो है तो एक नवीकरणीय संसाधन के रूप में उपलब्ध है। आप तो सभी जानते हैं नवीकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी वह कहलाती है, वह सोर्स कहलाते हैं जिनका हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश हो गया, है ना। और जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय संसाधन है, और अनवीकरणीय संसाधन भी संसाधन है जो हम एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स सोलर एनर्जी: पैसिव, एक्टिव, सोलर थर्मल एनर्जी, फोटोवोल्टिक, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी। पैसिव सोलर एनर्जी वह जो सूर्य से आने वाली किरणों को हम डायरेक्ट ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये सूर्य है, अच्छा थोड़ा, ये सूर्य है अपना सन, इससे जो किरणें आती है इसको हम डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करते, ये पैसिव कहलाती है। अब एक्टिव सोलर एनर्जी के बारे में जानते तो एक्टिव सोलर एनर्जी है जो सूर्य है, इससे जो आने वाली जो किरणें होती है, हम इसे डायरेक्ट बोले तो डायरेक्ट मतलब जैसे सूर्य से आने वाली किरणें को, जैसे सोलर हीटर हो गया, है ना, जिससे हम खाना बनाते हैं, वो हो गया, इंडक्शन हो गया, इसका हम सीधे सूर्य से आने वाली किरणों को परिवर्तित करके भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। ऊर्जा तो उसे मिली ना, तो ऐसे हम एक्टिव सोलर एनर्जी कहते हैं। अब सोलर थर्मल एनर्जी, अब एक्टिव सोलर एनर्जी में हमारी प्लेटें भी आ जाएंगी, जो वो प्लेटें जिसको हम विद्युत के रूप में छतों पे लगाते हैं, घरों पे लगाते हैं, जिससे विद्युत करती है ना, सोलर पैनल। अब सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर तापीय एनर्जी हो गया, फोटोवोल्टिक एनर्जी हो, कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी में हम जाने कि जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, हम उसको एक बिंदु पर कंसंट्रेट करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपने तो बचपन में खेले ही होगा, जो एक रहता है ना जिस पर कागज पे आग लगाया करते थे, तो प्रकाश तो उसके पूरे भाग पे पड़ता है, पर जब वो नीचे जाता है उस कागज पे तो कंसंट्रेट होकर जाता है ना। तो ऐसे हम अब फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी भी जानते हो। फोटोवोल्टिक सोलर एनर्जी भी एक्टिव सोलर एनर्जी के जैसे है, जिसे हम फोटोवोल्टिक के रूप में परिवर्तित करके एनर्जी के रूप में चेंज करते हैं। सोलर थर्मल एनर्जी जो सूर्य के प्रकार को तापीय ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है ना। अब अगले देखते हैं हम कि क्या है। सोलर एनर्जी यूज्ड इन आवर डे टू लाइफ।
अब सोलर एनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता कि कहाँ उसका उपयोग है, क्या कैसा है ना। तो सोलर एनर्जी जो है, अरे ज़्यादा निकल गया लगता है। तो सोलर एनर्जी इज़ द पावर्ड वेंटिलेशन फैन में करते हैं, सोलर वाटर हीटर, सोलर पावर्ड पंप, चार्जिंग बैटरी, सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, सोलर एनर्जी फॉर आउटडोर लाइटिंग। सोलर पावर्ड वेंटिलेशन फैन में, सोलर जो पावर्ड वेंटिलेशन फैन है तो हम उसको जैसे सोलर पावर, जैसे हम घरों में या गाड़ियों में मोटर में छोटे छोटे पंखे आते हैं, उसे सोलर वेंटिलेशन फैन के रूप में जाना जाता है। उनका उपयोग हम सौर ऊर्जा के रूप में भी कर सकते हैं, राइट। अब सोलर वाटर हीटर, हम सौर ऊर्जा का पानी को गर्म करने में कर सकते हैं, जो पानी है उसको हम गर्म करने में कर सकते हैं हम। सोलर पावर्ड पंप, सोलर पावर्ड पंप से जो पंप आते हैं जो पानी फेंकते हैं, उसके रूप में भी हम सोलर एनर्जी बताएं, सोलर पैनल द्वारा हम मशीनों को भी चला सकते हैं। चार्जिंग बैटरी भी सोलर पावर, जो बैटरी होती हैं उसको हम सूर्य के प्रकाश द्वारा इसमें चार्ज कर कर और उसे हम ऊर्जा के फॉर्म में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग को हम भोजन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, राइट। सोलर एनर्जी फॉर आउटडोर लाइटिंग, सोलर एनर्जी का उपयोग हम आउटडोर लाइटिंग बल्ब के रूप में कर सकते हैं, ठीक है, लाइट जलाने के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जानते हैं कि एडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी के एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। तो पहले देखते हैं रिन्यूएबल, रिलेबल, क्लीन। तो रिन्यूएबल में देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन अर्थ एज लॉन्ग एज सन एग्जिस्ट। जो रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, यह अमाउंट ऑफ ऊर्जा, मतलब एनर्जी, ऊर्जा का जो ऊर्जा उपलब्ध है, जो यह ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जितनी मात्रा इसकी, यह तब तक रहेगी लॉन्ग एज सन एग्जिस्ट, जब तक कि सूर्य है। रिन्यूएबल है, नवीकरणीय है, और यह ऊर्जा तब तक उपलब्ध है जब पृथ्वी में, जब तक कि सूर्य है। अब देखते हैं रिलीवेबल। रिलेबल का अर्थ होता है कि विश्वास करना, बिलीव करना, क्या करना, बिलीव करना, बिलीव, BELIV, है ना, बिलीव करना। तो रिलीवेबल, द एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द बैटरीज कैन, सो देयर इन नो क्वेश्चन ऑन अनरियलिटी। द एनर्जी, अगर हम इसकी ऊर्जा को स्टोर करते हैं बैटरियों में, तो ये इस पर कोई मतलब शक की बात या कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि हम इसका उपयोग ना करें। अगर हमने उस ऊर्जा का उपयोग किया है या उस ऊर्जा को हमने स्टोर किया है ना, इस ऊर्जा को, सूर्य को जब हमने स्टोर किया तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है कि ये उपयोग नहीं होगा, ऐसा वाला। फिर हम देखते हैं कि क्लीन, दिस एनर्जी इज क्लीनेस्ट फ्रॉम द एनर्जी एज देयर इज नो एमिशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक इस केस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच इज ऑन द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दिस एनर्जी इज क्लीनेस्ट, यह जो ऊर्जा है साफ ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा है। देयर इज नो एमिशन ऑफ CO2, एमिशन बोले तो जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, नो उत्सर्जन। तो जो सोलर एनर्जी है वह उत्सर्जन नहीं करती CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न नहीं करते हुए, किसी भी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न नहीं करती है। फॉसिल फ्यूल्स विच इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यह कोई ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी नहीं बनती। कौन सी, सोलर एनर्जी। फिर हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी के डिसएडवांटेज कहते हैं, जिसे हानि कहते हैं ना। तो डिसएडवांटेज, हानि क्या है, तो द प्रोडक्शन इज लो ड्यूरिंग विंटर एंड क्लाउडी, जो इसका उत्पादन है लो ड्यूरिंग विंटर एंड क्लाउडी, लो मतलब कम, है ना, लो ड्यूरिंग विंटर एंड क्लाउडी, जो विंटर का मौसम होता है, जो ठंडी का मौसम होता है, जो बादल का मौसम होता है, जो बरसात का मौसम होता है, तो इसका उत्पादन हम उस समय बहुत कम मात्रा में कर पाते हैं, बहुत कम ही कर पाते हैं। अब वो इसलिए कम कर पाते हैं क्योंकि जो बादल के मौसम या ठंडी के दिनों में सूर्य नहीं निकल पाता है, ज़्यादातर बादल छाए रहते हैं या फिर मौसम ही है, तो उस समय जो ये ऊर्जा है सूर्य से ही प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा ही हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कारण से हम उस समय नहीं कर सकते। अब दूसरा है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स आर एक्सपेंसिव, जो सोलर पैनल या सोलर एनर्जी का यूज करना चाहता है तो उसका इंस्टॉलेशन करने में जो उनके मटेरियल आते हैं महंगे आते हैं, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय ज़्यादा लगता है ना, टाइम कंज्यूम करता है। स्ट्रेंजेंट क्राइटेरिया, जो ये है तो स्ट्रेंजेंट क्राइटेरिया के रूप में आता है, इसकी देखभाल, ये जो इसका क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखा जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि एक बार कर दिए तो फिर छोड़ दिए, नहीं, बीच बीच में से बैटरी जैसे हो गया, बैटरी में पानी भी डालना पड़ता है टाइम टाइम पे, ऐसा मतलब देख रखना करना पड़ता है। यूज ऑफ लॉट ऑफ स्टेट, जो यह सोलर एनर्जी का यूज करता है उसमें स्पेस ज़्यादा लगता है, उसमें कोई ऐसी मामूली सी जगह नहीं, मतलब थोड़ा स्पेस लगता है। अब देखते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सोलर एनर्जी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, जो कि हमारे सिलेबस में फ्लैट प्लेट कलेक्टर दिया है और हम सोलर एनर्जी के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर भी है कि सोलर एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में जानते हैं। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मैं अभी बता रहा हूँ कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता क्या है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर वो होता है जो सूर्य की किरणों को
जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करके हवाओं को गर्म करके या ठंडा करता है ना। सूर्य एनर्जी का उपयोग करके, सोलर एनर्जी का उपयोग करके हवाओं को गर्म करता है या ठंडा करता है, ऐसा उसे हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर कहते हैं। उस जो मेथड होती है उसे हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर मेथड कहते हैं, ऐसा। तो ए टाइपिकली फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज एन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स विद ए ग्लास प्लास्टिक कवर। जो ये बॉक्स लगा हुए हैं ये पूरा वैसे ऐसे बंद रहता है, ऐसा बंद रहता है ना। सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ यहाँ आती हैं, ऐसा ऐसे सूर्य की प्रकाश की किरणें ऐसे बंद होती है। तो जो टाइप फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है ना, जो फ्लैट प्लेट संग्राहक होता है, तो इंसुलेटर ये मेटल जो ये है इंसुलेटेड का बना होता है। ये जो बना होता है ये इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है। ये इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है, इंसुलेटेड मेटल बॉक्स होता है। फिर इसके अंदर एक ग्लास होती है, प्लास्टिक कवर होता है, प्लास्टिक कवर होता है ऐसा। और क्या होती है, ग्लास होती है। कवर प्लेट से, ये कवर प्लेट से एब्जॉर्बिंग प्लेट है। ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है एब्जॉर्बिंग प्लेट कहलाती है। ये एब्जॉर्बिंग प्लेट है। एब्जॉर्बिंग प्लेट जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है इसको एब्जॉर्ब करती है ना। फिर आप देखते हैं कि ये टाइपिकली फ्लैट प्लेट कलेक्टर इंसुलेटेड मेटल बॉक्स विथ ऐसा ऐसा बॉक्स होता है ना। तो जो सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, इस पे पड़ती हैं, हम बना देते हैं इसको, ठीक है। अब पढ़ते हैं ए टाइपिकल प्लेट कलेक्टर इंसुलेटेड मेटल बॉक्स विथ ए ग्लास प्लास्टिक कवर। प्लास्टिक कवर जो होता है उसे हम ग्लेजिंग के नाम से भी जानते हैं, है ना। एंड डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर प्लेट। these collectors heat liquid or air at temperature less than 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टाइप का फ्लैट प्लेट कलेक्टर ऑन इंसुलेटेड मेटल बॉक्स, जो एक विशिष्ट फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है, संग्राहक होता है इंसुलेटेड मेटल बॉक्स विद ग्लास और प्लास्टिक कवर। ये प्लास्टिक कवर और ग्लास का बना होता है जिसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। एंड डार्क कलर्ड एब्जॉर्बर, जो ये डार्क जो कलर्ड है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये एब्जॉर्बर प्लेट्स कहलाती है। ये एब्जॉर्बर प्लेट्स कहलाती हैं जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करती हैं। दिस कलेक्टर से हीट लिक्विड और एट टेम्परेचर, बताया था ना, जो ये कलेक्टर होते हैं ये हीट लिक्विड द्रव्य और एयर, है ना, जो गर्म हवा में द्रव के रूप में, और एट एयर मतलब हवा, टेम्परेचर्स लेस देन 180 डिग्री से कम होती है। दरअसल ये जो हवाएं होती हैं इनका उपयोग हम अंतरिक्ष में करते हैं या फिर फ्लाइटों में करते हैं, ऐसा स्पेस में करते हैं ना। फिर है कि एज द वाटर ट्रेवल्स थ्रू दिस टब्स एट एब्जॉर्बर हीट दिस heated water then gathered in a larger collector pipe to be transported into the hot water system। जो ये वाटर ट्रेवलर्स होता है, जो वाटर जो चलता है ना, जो इसमें अंदर जो हम वाटर को गर्म करना चाहते हैं, तो जो वाटर की जो यात्रा होती है, दिस ट्यूब्स होते हैं, उसमें ट्यूब्स लगे रहते हैं, एब्जॉर्बर द हीट दिस हीटेड वाटर देन गेट इनटू लार्जर कलेक्टर पाइप टू बी ट्रांसपोर्ट। जो पाइप के रूप में यहाँ से वहाँ जो पाइप होता है, जो पानी होता है ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ये रिटर्न होता रहता है, फिर वो गर्म होता है, तो उसे हम एक पाइप के द्वारा, इसमें दो ट्यूब लगे रहते हैं। इसमें दरअसल इमेज दिखाया नहीं गया है, तो आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च करके वो ट्यूब्स देख सकते हैं, है ना, इमेज देख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेड इनटू द हॉट वाटर सिस्टम, उसको ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होती है, तब जाके ये वाटर गर्म होता है और उसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर फ्लूइड यूज, क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसका वर्गीकरण देखते हैं लिक्विड हीटिंग कलेक्टर में और एयर और गैस हीटिंग कलेक्टर में। तो अगर लिक्विड हीटिंग कलेक्टर में यूज द हीटिंग वाटर एंड नॉन फ्रीजिंग एक्वस सोल्यूशन। जली विलियन जो होता है इसका नॉन फ्रीजिंग से हम ठंडा नहीं कर सकते, नॉन वाटर मतलब जमा नहीं सकते हैं, ऐसा नॉन फ्रीजिंग वाला है ना। फिर एयर एंड गैस हीटिंग कलेक्टर, जो ये फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता है इसका उपयोग हम एयर और गैस हीटिंग में करते हैं, जैसे यूजिंग हीटिंग, ड्राइंग, सुखाने काम में, क्यूरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर जो कृषि उत्पादक जो होते हैं ना, कृषि उत्पादक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद होते हैं। स्पेस हीटिंग होता है ना, अंतरिक्ष में वो करने के लिए बोलता है ना, अंतरिक्ष को गर्म करने के लिए जहाँ ठंडा होता है, ऐसा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर, सनलाइट पहला है कि सनलाइट पासेस रेड करते हैं इसको, सनलाइट पासेस थ्रू, है ना, सनलाइट पासेस थ्रू द ग्लेजिंग एंड स्टिक्स एंड एब्जॉर्बर प्लेट। आपको बताया था ग्लेजिंग जो होती है उसको ग्लास और प्लेट्स को कहा जाता है। विच हीट सब चेंजिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट वाटर एनर्जी, है ना, टू हीट, सॉरी वाटर नहीं लिखा है, इनटू एनर्जी।
जो सनलाइट पासेज, जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, ग्लेजिंग फर्स्ट फर्स्ट लेयर है जो प्लास्टिक की होती है ना, तो ग्लेजिंग जो है तो फर्स्ट लेयर है। तो जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो एंड स्टिक्स द एब्जॉर्बर प्लेट, जो ब्लैक कलर की प्लेट से, एब्जॉर्बर प्लेट से विच हीट्स, वहाँ हीट उत्पन्न करती है, चेंजिंग सोलर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, उसको वो सोलर एनर्जी को, जो सूर्य का आने वाला प्रकाश किरण है ना, उसको वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो दूसरा देखते हैं कि दस द हीट इज ट्रांसफर्ड टू फ्लूइड लिक्विड पासिंग थ्रू द पाइप अटैच्ड टू द ऑब्जर्वर प्लेट बाय मींस ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। दस द हीट, जैसे ही हीट है ना, जैसे हीट जो ताप होता है उसको ट्रांसफर टू फ्लूइड लिक्विड, उसको वो परिवर्तित कर देते हैं फ्लूइड लिक्विड में, पासिंग थ्रू जो फ्लूइड लिक्विड में पास करती है ना, जो थ्रू पाइप अटैच्ड, थ्रू पाइप, उसके द्वारा पाइप अटैच्ड जो होते हैं ऑब्जर्वर प्लेट बाय मींस ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वो जो पाइप लगे होते हैं, जो ट्यूब्स लगे होते हैं, उसको वो कन्वर्ट करके हीट ट्रांसफर कर देती है। फिर तीसरा हम देखते हैं कि एब्जॉर्बर प्लेट्स आर कॉमनली पॉइंटेड विथ सिलेक्टेड कोटिंग विथ एब्जॉर्ब एंड रिटेन हीट बेटर देन ऑर्डिनरी ब्लैक पॉइंट। जो ऑर्डिनरी जो ब्लैक पॉइंट होता है उसको ऐसा बनाया जाता है तो जो ब्लैक कलर का एब्जॉर्बर प्लेट भी लगा रहता है ना, वो उससे अच्छा हो, मतलब ऐसी सिलेक्ट कोटिंग की जाती है कि ब्लैक कलर की जो ब्लैक कलर की अपना एब्जॉर्बर प्लेट लगी है वो उससे भी अच्छा हो, इस प्रकार की कोटिंग उसमें की जाती है। जो सोलर पैनल में आप देख होंगे जो कोटिंग होती है, सिल्वर कलर की कोटिंग उसमें होती है ना, तो इसी के लिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट उत्पन्न करे और जो ऊर्जा को अवशोषित कर पाए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोटिंग। अब कोटिंग का क्या महत्व है ना, जो उसमें प्लेटों में कोटिंग की जाती है तो उसका क्या महत्व है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यह सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोवाइड सेफ्टी प्रदान करती है। प्रिवेंट कोरोजन, संक्षारण से बताती है। प्रोटेक्शन बोले तो उसमें प्रोटेक्शन, उसमें सुरक्षा प्रदान करती है कि वो कितनी देर तक चल सकती है ना, कितनी देर तक चल सकती है। सेफ्टी प्रोवाइड करती है को कितनी देर तक वो भी चल सकती है। सेफ्टी भी है, प्रोवाइड सेफ्टी करती है, प्रोटेक्शन उसको सुरक्षा से बचाती भी है और सेफ्टी प्रदान करती है, कोरोजन संक्षारण से भी बचाती है। कोटिंग जो होती है, कोटिंग के उपयोग देखते हैं ना, तो प्रोवाइड पर्सन देयर इज ए ग्रेट नीड ए प्रोटेक्ट द आइटम दैट्स बीइंग क्रिएटेड। जो ये ग्रेट मतलब जो कोटिंग होती है तो कोटिंग है प्रोटेक्ट, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो आइटम होता है बीइंग कोटेड, राइट, जो आइटम होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोटिंग एक अच्छा साधन बोल सकते हैं, सोर्स बोल सकते हैं, एक अच्छा सोर्स है ना, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यू कैन प्रोटेक्ट वेरियस सरफेस एंड हेल्प देम रिटेन सीन हार्डनेस। यू कैन प्रोटेक्ट, अगर तुम वेरियस सरफेस, अगर उसकी ऊपरी सतह को अगर तुम सुरक्षा प्रदान करना सकते हो तो रिटेन सीन हार्डनेस, उसकी कठोरता बनाया जाता है, उसकी जो सीन होता है ना हार्डनेस होता है, उसकी जो साइन होती है, जो चमक होती है, हार्डनेस होती है, मतलब इतनी जल्दी अपन बोल तो खराब नहीं हो सकती है ना। और एनी अदर प्रॉपर्टी यू वांट टू देम रिटेन और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जो उसमें कोटिंग की जाती है, जो प्लेट होती है तो उसको लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, लंबे समय तक चलती रहे, उसकी जो ड्यूरेशन होती है लॉन्ग होती है। ये हुआ। अब प्रोवाइड सेफ्टी में देते हैं कोटिंग आर द बेस्ट वे ऑफ कीप वेराइटी ऑफ सरफेस। जो उसका सरफेस होता है जो कोटिंग की जाती है तो जो उस पर प्लेट की सरफेस होती है उसको सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य के प्रकाश में आपने देखा कि अधिकतर सामान कुछ भी हो खराब होता है, परंतु जो कोटिंग होती है, कोटिंग कर देने के बाद वस्तुएं खराब नहीं होती हैं, उनको वो सुरक्षा प्रदान करती है। उनको सूर्य के प्रकाश जो एब्जॉर्बर होती है ना उनको बचाती है, एब्जॉर्ब तो करती हैं पर उतना जल्दी उनको खराब नहीं होने देती। ये कई सालों साल तक चलती रहती हैं अगर इस पर कोई बाँह बल ना लगाया जाए तो। फिर देखते हैं कि प्रिवेंट कोरोजन, ये सुरक्षा संक्षारण से प्रदान करती है। जो संक्षारण होती है ना, जंग लग जाती है, परंतु प्लेट में ऐसा नहीं होता क्योंकि कोटिंग होती है उसमें, उसमें संक्षारण की बहुत कम संभावना ना के बराबर है। इट आल्सो प्रिवेंट स्टैंडर्ड कोरोजन दैट इज माई ऑक्योर सिंपली बिकॉज ऑफ मटेरियल मशीन इज मेड फ्रॉम। जो मटेरियल भी बनता है वो मशीन मेड फ्रॉम, मशीन बनाती है और उसके जो मटेरियल होता है उसमें कोटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, इस कारण से उसका संक्षारण इतना आसानी से नहीं होता। अब सोलर एनर्जी, अब देखेंगे सोलर पॉइंट। अब सोलर कहाँ गए, सोलर पॉइंट अब जाएंगे। सोलर पॉइंट होता क्या है, तो सोलर पॉइंट को हिंदी में सौर तालाब बोलते हैं। सौर तालाब में सूर्य का कैसे उपयोग कर सकते हैं, सूर्य के मतलब प्रकाश का, तो हम वाटर को हीट करने के लिए भी कर सकते हैं, राइट। एक्सपेंड राइजेस बिकम लेस डेंस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कि सोलर पैनल में सूर्य का जो आने वाला प्रकाश है उसका क्या यूजेस है। ए सोलर इज बॉडी, इसको करते हैं। ए सोलर इज बॉडी ऑफ वाटर दैट कलेक्ट्स स्टोर सोलर एनर्जी। ए सोलर इज बॉडी, जो सूर्य का
प्रकाश होता है, जो वाटर की बॉडी होती है जिसमें सोलर पॉइंट होता है, दैट कलेक्ट्स स्टोर सोलर एनर्जी, उसमें ऊर्जा को स्टोर करती है। देखते हैं कि वाटर वार्म्ड बाय द सन एक्सपेंड एंड राइज इट बिकम लेस डेंस। जो वाटर होता है उसको वार्म करती है, सन एक्सपेंड एंड राइज इट बिकम्स लेस डेंस। जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की ओर उठती है, सन एक्सपेंड, राइट, वार्म्ड बाय एयर। फिर द डिजाइन इज सोलर पॉइंट रिड्यूस आइदर कन्वेक्टिव और एवापोरेशन इन ऑर्डर टू स्टोर द हीट कलेक्टेड बाय द पॉइंट। द डिजाइन, इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि सोलर पॉइंट रिड्यूस, जो शॉर्ट लाभ होता है, हटाता है कन्वेक्टिव और एवापोरेशन, वाष्पोत्सर्जन को ऊपर उठाता है, वाष्पोत्सर्जन एवापोरेशन, इन ऑर्डर स्टोरिंग हीट कलेक्टेड बाय द पॉइंट, क्योंकि उसे जो है तो सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्व करना है, कलेक्ट करना है, इस कारण से एवापोरेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसका देखते हैं प्रोसीजर, देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। द सोलर पॉइंट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री जोन। फर्स्ट जोन जो होती है अपर कन्वेक्टिव जोन होती है, सेकंड होती है नॉन कन्वेक्टिव जोन, थर्ड होती है लोअर कन्वेक्टिव जोन। जो कि ये सूर्य है तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है तो फर्स्ट पर तो पड़ता है, फर्स्ट लेयर पे पड़ता है तो अपर कन्वेक्टिव जोन है ना, फर्स्ट पर पड़ता है तो अपर कन्वेक्टिव जोन, जिसमें वो होता है सूर्य का प्रकाश जो आता है, तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है वाटर पे, तो जो इसके मतलब पानी पर पड़ता है तो जो पानी के कण होते हैं, जो एलिमेंट होती हैं, ये ऐसे राउंड करती हैं, घूमते हैं। ये गर्म हवा को, मतलब जो गर्म पानी है तो उसको नीचे और जो ठंडा पानी को ऊपर, ऐसे करते हैं। तो जब अराउंड किए चारों साइड, ऐसे आप देख रहे होंगे इस चित्र में, जो अराउंड करते हैं जो इसके कण, तो ऐसे ऐसे गर्म हो जाता है जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इतना गर्म होने के बाद जो नॉन कन्वेक्टिव सेकंड जोन होता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेकंड जोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बोलते एक दीवार की तरह कार्य करता है, एक लेयर की तरह कार्य करता है। कैसे? जो सूर्य का प्रकाश पड़ा थर्ड जोन पर पड़ने के बाद, जो इसका वाटर वार्म होता है तो ये ठंडा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो सेकंड जोन होता है, सेकंड जोन इस ठंडे पानी को रोकती है। फर्स्ट जोन में कैसा है कि सूर्य का प्रकाश पड़ा, वाटर वार्म हुआ, गर्म हुआ, फिर ठंडा होगा, क्योंकि इसका अराउंडिंग ऐसा है। परंतु थर्ड लेयर में अगर वाटर गर्म हुआ तो वो ठंडा आसानी से नहीं होता। तो द सोलर पॉइंट वर्क्स वेरी सिंपल प्रिंसिपल, सिंपल से इसका प्रिंसिपल, इट वेल्स नाउ दैट वाटर एयर हीटेड बाय बिकॉज लाइटर एंड राइज अपवर्ड, लाइटर बिकॉज जो जब लाइट पड़ती है इसमें तो राइज अपवर्ड, जो प्रकाश जो इस वाटर पे पड़ता है तो जो इसका अंदर की वार्म एयर होती है अपवर्ड करती है। सिमिलरली इन एन ऑर्डिनरी पॉइंट द सन रे हीट एंड वाटर, जो इसकी रे होती है हीट वाटर पे पड़ती है। तो जो बताया ना, जैसे कि हीट आपको सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ा, कहाँ गया, सॉरी, सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ा, है तो वाटर जो होता है वार्म होता है और वो फर्स्ट लेयर पे घूमता रहता है। सेकंड दीवार की काम करता है, सेकंड पर दीवार की काम करता है। जब वो अत्यधिक गर्म होता है तो थर्ड लो को गर्म करता है, तो फिर इतनी आसानी से ठंडा नहीं होने देता। अब देखते अपर कन्वेक्टिव जोन में वही लिखा है, नॉन कन्वेक्टिव जोन, लोअर कन्वेक्टिव, जो मैंने आपको बताया। फिर पढ़ता हूँ। अपर कन्वेक्टिव जोन होता है जो अपर कन्वेक्टिव जोन, एन अपर कन्वेक्टिव जोन क्लियर फ्रेश वाटर, जिसमें वाटर होता है साफ होता है। दैट इज एक्ट सोलर कलेक्टर विच एंड रिलेटिवली एंड मोस्ट सैलो डेप्थ इन जनरली क्लोज द एम्बिएंट टेम्परेचर। अत्यधिक ताप तो होता है फर्स्ट लेयर में, पर जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, सोलर कलेक्टर होता है, सूर्य से आने वाली किरणों को कलेक्ट करता है। विच इज रिलेटिवली मोस्ट सैलो डेप्थ, यह पानी को ऊपर नीचे करता है, राइट, घुमाता है, सीधे बोल रहे हैं ना, गर्म करता है मतलब चलता है। फिर नॉन कन्वेक्टिव जोन में एक ग्रेडियंट विच इज सर्वेंट एज नॉन कन्वेक्टिव जोन विच इज द मोस्ट थिकर एंड ऑक्यूपाइज मोर देन हाफ एंड डेप्थ ऑफ पॉइंट सोल्व कंसंट्रेटर एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ। एक ग्रेडियंट विच, ये मिडिल कहलाता है, सेकेंड जोन कहलाता है, जिस नॉन कन्वेक्टिव जोन के नाम से भी जाना जाता है। मस्ट थिकर एंड ऑक्यूपाइज, जो इसकी लेयर होती है बहुत मोटी होती है, थिकर होती है। ऑक्यूपाइज मोर देन हाफ डेप्थ, अर्ध होती है ना, हाफ डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, जो तालाब में आधी के समान होते हैं। मतलब आधी के समान बोले तो मतलब बीच में रहती है ना, यहाँ का ना वहाँ का, ऐसे मतलब सेकेंड जोन होती है, अपर, मिडिल और लोअर, राइट। तो साल्ट कंसंट्रेटेड एनी टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ, साल्ट कंसंट्रेशन, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, एंड टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ, नमक की मात्रा होने से जो
गर्म होता है तो वाटर वार्म होकर ऊपर की ओर उठता है। फिर देखते हैं लोअर कन्वेक्टिव जोन। इस लोअर कन्वेक्टिव जोन को LCG के नाम से भी जाना जा सकता है। A lower convective zone with the densest salt concentration serving as heat strong zone almost as thick as middle non-convective zone, salt concentrated and temperature and nearly concentrated this zone। ये लोअर कन्वेक्टिव जोन में होता है ना, जो साल्ट की मात्रा अधिक होती है, मिडल होती है, नॉट कन्वेक्टिव जोन है ना, कंसंट्रेशन इसमें नियरली कंसिस्ट जोन, राइट। इसमें जो कंस्टेंट होता है दिस जोन में, इस जोन में टेम्परेचर अधिक होता है, और उस जोन में टेम्परेचर अधिक होने के बाद ये ऊपर नहीं उठता। अब देखते हैं सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर जो होता है, सोलर वाटर हीटर आप सभी लोग जानते ही होंगे। ए सोलर वाटर हीटर डिवाइस विच प्रोवाइड्स वाटर बाथिंग वॉशिंग क्लीनिंग एक्सेट्रा यूजिंग सोलर एनर्जी। सोलर वाटर हीटर को भी हम नहाने में, कपड़े धोने में, साफ सफाई करने में आदि उपयोग करते हैं। द सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी कमर्शलाइज्ड एंड वर्ल्ड वाइड। जो सोलर थर्मल एनर्जी है ना, इसका हम पूरे विश्व में व्यापक है, सीधे बोले पूरे विश्व में व्यापक है, अपना इतना क्षेत्र विस्थापित किया है कि टेक्नोलॉजी में भी कमर्शलाइज्ड, व्यापारिक रूप में भी वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में व्याप्त है। वास्ट पोटेंशियल इन होम्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, हॉस्टलरीज, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। तो सोलर वाटर हीटर का उपयोग आप ये पूछिए कि कहाँ नहीं होता है ना, सोलर वाटर हीटर का भी पूछिए कि उपयोग कहाँ नहीं होता, तो होटल्स में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है, इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, बिल्डिंग में, सभी जगह होता है, राइट। वर्किंग सोलर हीटर देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। वर्किंग सोलर हीटर, उसको पढ़ने में मेरे को तो बहुत मज़ा आया था। अब देखनी है कि सोलर वाटर हीटर, इसको मैंने देखा भी है, ये इसका उपयोग भी होता है। इसका उपयोग ठंडी के दिन में किया करते हैं ज़्यादा, है ना, क्योंकि ठंडी के दिन में सभी लोग नहाने से इतना डर होता है कि हफ्ते खान नहीं आती, क्या पता सही है कि गलत है ऐसा। तो इस पर एक टंकी होती है जिसमें वाटर भरा होता है, इसको हम ऐसे मशीन के द्वारा भर सकते हैं, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो तो इस पर भरते हैं, ठीक है। वाटर टैंक कहलाता है, ये एयर पाइप कहलाता है, जिसमें हवा, जो अंदर की हवा रहती है वो बाहर निकलती रहती है, राइट। फिर इस वाटर को हम इस टैंक में डालते हैं। ये चूँकि पाइप होते हैं, 10 से 15 पाइप होते हैं, इन पाइपों में पानी भरा जाता है, ये टैंक में ही पानी भरा जाता है, जो स्टोरेज टैंक होता है, राइट। एनआरबी वैल्यू है, सोलर सिस्टम स्टैंड है, ये तो स्टैंड आपको पता ही है ना। फिर बॉल कोल्ड वाटर इनलेट, इसमें कोल्ड वाटर तो वाल्व लगा है, ये कोल्ड वाटर इनलेट जो ठंडा पानी जाता है, क्योंकि गर्म पानी करना है तो ठंडा ही जाएगा। अब एयर पाइप है ना, एयर पाइप, इसमें भी जब भी वाटर आता है तो इसमें भी एयर बनती है, एयर आती है, तो एयर पाइप यहाँ लगा। हॉट वाटर पाइप कैसे बनता है, इसमें वाटर आया तो इसमें राउंड करके अंदर गया, ऊपर गया, ऐसे ऐसे। अब चूँकि जो पाइप लगा है तो टैंक तो एक है ना, तो इसका पानी इसमें आया तो इसका गर्म हुआ, इसका पानी आया तो इसका गर्म हुआ, जो पाइप लगे हैं इसके पानी गर्म होती रहती है ना। इसका पाइप ऐसे ऐसे गर्म हो, इसका पाइप तो ऐसे गर्म, इसका पाइप ऐसे गर्म हुआ। गर्म कैसे होते हैं, जो टैंक है इसमें पानी भरा, इसमें ये ब्लैक कलर की अवशोषक प्लेट लगी होती है, जो सूर्य से आने वाली किरणें जब इस पर पड़ती है तो ये गर्म करता है, ऑब्जर्व करता है। जो ब्लैक कलर लगी होती हैं, जो प्लेटें होती हैं ना, ये ब्लैक कलर की होती हैं, और सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों क्या करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, ये गर्म होती है, गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, तो इसमें जाती हैं और ठंडा पानी फिर यहाँ आ जाता है, जिसके कारण ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। फिर ये एक टैंक में स्टोर हो जाती हैं ना। ये पूरा पानी मतलब गर्म हो जाता है, ये पूरा पानी गर्म हो जाता है, तो ये पाइप के द्वारा एयर जो होती है, जो भाप होती है, निकल जाती है, और जो गर्म पानी हम उसे अपनी जगह कर लेते हैं, जहाँ हमको यूज करना है अपने सिस्टम तक पहुँचा लेते हैं। अब देखते हैं कि फ्यूल सेविंग है ना। फ्यूल सेविंग क्या है, फ्यूल सेविंग 1 लीटर 100 लीटर 100 लीटर्स कैपेसिटी कैन रिप्लेस ऑन इलेक्ट्रिक गीजर फॉर रेसिडेंशियल यूज ए सेव 1500 यूनिट्स 1500 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। रेसिडेंशियल यूज एंड सेव मतलब जो हम अगर इसका उपयोग करते हैं ना, इसका सोलर वाटर हीटर का हम इसका उपयोग करते हैं, 100 लीटर कैपेसिटी 100 लीटर कैपेसिटी हम इसको उपयोग, तो यह इलेक्ट्रिक गीजर के 1500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकती है, अगर हम उपयोग करते हैं सोलर वाटर हीटर का। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के ए हंड्रेड लीटर्स कैपेसिटी कैन प्रिवेंट इमिशन ऑफ 1.5 टन्स। अगर इसका 100 लीटर कैपेसिटी वाले इसका हम उपयोग करते हैं तो 1.5 टन 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर जो
उत्सर्जन करता है, एमिशन करता है, उससे हम सुरक्षित दे सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट को। एडवांटेज सिंपल टू कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन है, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है, नो नेग्लेंस, रनिंग फास्ट है। सोलर ड्रायर आर डिवाइस दैट सोलर एनर्जी टू ड्राई सब्सटेंस स्पेशली फूड। सोलर ड्राई का उपयोग हम भोजन को सुखाने के रूप में कर सकते हैं, सब्सटेंस पदार्थ स्पेशली फूड, विशिष्ट पदार्थ के भोजन को ना। इसका मतलब जो टाइप्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में सोलर ड्राई का एक्सपोज सब्सटेंस टू बी डिहाइड्रेटेड डायरेक्ट सनलाइट, जो सूर्य से आने वाला किरण होते हैं, जो भोजन में डिहाइड्रेशन होता है, जो वाष्प होता है, उसे हम सुखा लेते हैं। इनडायरेक्ट में है ना, इनडायरेक्ट में सोलर ड्राइस ब्लैक सब्सटेंस हीट कमिंग इनकमिंग, उसमें ब्लैक कलर की ऐसी अफसोस लगाती हैं, कहाँ गया, ब्लैक कलर की प्लेट लगाते हैं, अवशोषक लगाते हैं, तब जाके उस पर होता है, इनडायरेक्ट कहलाता है। जो अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट में हम देख भी सकते हैं, इनडायरेक्ट में थोड़ा मुश्किल है, मतलब इसमें इतने रिएक्शंस होती हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखती। ये है हमारा सोलर ड्रायर। ये हमारा ये स्टैंड होता है, इसमें एक स्टैंड ऐसे लगा रहता है, इसमें एक प्लेट होती है जो एब्जॉर्बर के रूप में होती हैं, और इसके ऊपर हम जो फूड होता है उसको हम रख देते हैं, उसके ऊपर हम फूड होता है जो रख देते हैं। इसमें ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करती हैं, भोजन को सुखाती हैं, है ना, ड्राई करने का मतलब। जैसे फ्रूट्स, हम इसमें उपयोग फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फिश को, मीट को, मशरूम को, मेडिकल प्लांट, टी, चाय, कॉफ़ी, इनको मेरे को तो लगता है कि टी और फ्रूट्स को ज़्यादा ही उपयोग इसमें किया जाता है। मशरूम हो गया जैसे कभी किया जाता है, फिश का भी किया जाता है, टी कॉफ़ी आपको पता ही है ये। फिर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोलर डायस, कन्वर्जेशन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन विच वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म एनर्जी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करती है ऊर्जा संरक्षण के नियम, है ना। दूसरे रूप में परिवर्तित करना, तो जो ऊर्जा होती है वो बदलती नहीं है ना, वो बदलती नहीं है, ना उसे उत्पन्न करते हैं ना नष्ट करते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ सोलर ड्राई, नॉट वर्किंग एट नाइट में वर्क नहीं करता, ओवर हीटिंग में ऑक्योर, रेगुलर अटेंशन इज नॉट फाउंड, वी कैन नॉट गेट द ऑक्योर अमाउंट ऑफ सन रेज एंड हीट, राइट। चलिए देखते हैं एक और टॉपिक है सोलर स्टील्स। देयर आर मैनी कॉस्टली प्लेस वेयर सी वाटर इज सफिशिएंट बाय ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल। सोलर स्टील्स का उपयोग जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता, पीने का पानी उपलब्ध होता है मतलब पानी है पर पीने योग्य नहीं है, जैसे समुद्र हो गया, समुद्र पानी है फिर पीने योग्य नहीं है, उसका उपयोग हम पीने के उपयोग में बनाने के लिए सोलर स्टील्स का उपयोग करते हैं, राइट। टू सेव दिस प्रॉब्लम सोलर स्टील, इस समस्या को, पीने के पानी को समस्या को दूर करने के लिए सोलर स्टील्स बेस्ड सोलर डिस्टिलेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। हाउ इट इज बढ़ता, ब्रैकिस वाटर पाउड इनटू द स्टील पार्शियली, जो ब्रैकिस वाटर होता है ना, जो ब्रैकिस बोले तो जो खारा पानी होता है, इसको पाउडर इनटू स्टील पार्शियली में भरते हैं, एक पात्र लेते हैं, सोर्स लेते हैं, उसमें भरते हैं। द सोलर रेडिएशन टू पास इनटू स्टील्स मोस्टली एब्जॉर्ब ब्लैकनेस, कहाँ गया, द सोलर रेडिएशन पास द इनटू द स्टील्स मोस्टली एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैकनेस बेस, जो ब्लैक कलर के एब्जॉर्ब प्लेट्स होती हैं वो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब करती हैं। जो स्टील्स होते हैं, जो उसमें धूल कण होते हैं, जिसमें खारापन होता है, वो उनको साइड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ वर्किंग, और इस तरह ये वर्क करता है। एडवांटेज देख लेते हैं कि सोलर स्टील का लाभ क्या है। तो सोलर एनर्जी इज़ द फ्री चार्ज, कोई चार्ज नहीं लेता, सूर्य सन चार्ज लेने थोड़ी ना आएगा, इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ बिजली का उत्पादन करोगे तो घर में आ जाएंगे आपसे मांगने। डिसएडवांटेज, लो प्रोड्यूसन कैपेसिटी होता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सिंस देयर इज नो मूविंग पार्ट, स्लो मेंटेनेंस, मूविंग पार्ट, इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, नो मूविंग पार्ट्स, सो इसीलिए मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, इसलिए इसका जो मेंटेनेंस होता है कॉस्ट होता है। सोलर डिस्टिलेशन कैन नॉट किल हार्मफुल, डिसएडवांटेज हानि से ये है कि कैन नॉट किल हार्मफुल बैक्टीरिया बिकॉज डू नॉट बॉयल द वाटर, इसमें जो बैक्टीरिया होती हैं ये नहीं मर पाते, क्योंकि इसमें जो पानी नहीं उबलता है, क्योंकि अगर पानी गर्म हुआ तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, राइट। प्रोवाइड गुड क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी प्रदान करता है वाटर फॉर पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल यूज में, इसका उपयोग हम उत्पादन में इंडस्ट्रियल रूप में कर सकते हैं। लीकेज ऑफ वेपर थ्रो जॉइंट्स, लीकेज, इसमें जो वाष्प उत्सर्जन होती है लीकेज हो सकती है। थैंक यू।
थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चलिए हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।